हेलो गाइस, दिस इज सर्वेश कुमार। आपको आपके चैनल सर्व ए टू पॉइंट में स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि हमने इससे पहले कौन कौन से संख्याएं पढ़ी हैं, कौन कौन से नंबर्स को जाना है। ठीक है, तो पहले उन नंबर्स को देखते हैं। गाइस, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो पहला नंबर निकल के आता है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा है, प्रीवियस क्लासेस में। ये होता क्या है, तो ऐसे नंबर जिनका यूज हम बेसिकली काउंट करने के लिए करते हैं, यानी गिनने के लिए करते हैं। जैसे हमारा नंबर हो गया 1 2 3 4 एंड आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। ये सब हमारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। अब दूसरा जो है हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, बेसिकली ये नेचुरल नंबर कंबाइंड विद जीरो। ठीक है ना, नेचुरल नंबर में जब हम जीरो से शुरू करते हैं इसको, तो ये हमारा होल नंबर में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमने पढ़ा हुआ है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है, तो इंटीजर्स जो है हमारा नेचुरल नंबर तो रहेगा ही, साथ में जीरो भी रहेगा, यानी जस्ट लाइक दिस 1 2 3 एंड सो ऑन। और जीरो से पहले जो हमारे नंबर्स हैं वो हमारे कैसे नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर का कॉन्सेप्ट आपको इंटीजर में ही बताया गया होगा। तो ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा है फिर फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन क्या है, तो कोई भी ऐसा नंबर जो a बाई बी के फॉर्म में हो, और ये दोनों नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दोनों के दोनों नंबर जो है सो हमारे पॉजिटिव होंगे, तो इनको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शंस बोलेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो 2/3 7/5 एंड सो ऑन, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। तो ये सब बेसिकली ऐसे नंबर्स हैं जिनको हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे अपने रैशनल नंबर के बारे में, थोड़ा डिटेल में इसके विषय में अभी जानेंगे हम लोग, और इसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हमारा रैशनल नंबर क्या होता है, देखिए रैशनल नंबर को हम हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। द नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, क्या है ये, इंटीजर्स, एंड q नॉट इक्वल टू 0 कॉल्ड रैशनल नंबर। यानी रैशनल नंबर क्या हुआ कि ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो। ये p बाई क्यू क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, जहां पे ये p और q, p क्या हो गया हमारा न्यूमरेटर हो गया और q हो गया हमारा डिनोमिनेटर। तो ये p और q हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा। इंटीजर कहने का मतलब ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल में हम लोग देखते हैं क्या होना चाहिए। हाँ, एक और कंडीशन है यहाँ, कंडीशन ये है कि q जो है, यानी हमारा नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, ये कभी भी जीरो के बराबर में नहीं होगा। अगर जीरो हो गया तो उसे फिर हम रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 4/7 ये हमारा रैशनल नंबर है, -3/8 ये भी हमारा रैशनल नंबर है। अब आप कहोगे कि सर 4/7 ये तो फ्रैक्शन भी है, यानी कि फ्रैक्शन को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। डेफिनेटली आप फ्रैक्शन को रैशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे रैशनल नंबर के डेफिनेशन थे। अब रैशनल नंबर के टाइप्स हम लोग देखते हैं, ये कितने तरह के होते हैं। गाइस, यहां हम लोग रैशनल नंबर के टाइप्स को देखते हैं। रैशनल नंबर बेसिकली हमारे दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव रैशनल्स और दूसरा नेगेटिव रैशनल्स। जैसे आपने इंटीजर में पढ़ा होगा, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, जस्ट लाइक उसी तरीके से यहाँ हमारा रैशनल नंबर भी होता है। अब पॉजिटिव रैशनल्स किसको बोलते हैं, नेगेटिव रैशनल्स किसको बोलते हैं, ये जरा देख लेते हैं। तो पॉजिटिव रैशनल्स का एग्जाम्पल देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी रैशनल नंबर हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में था, तो यहाँ पे p और q दोनों हमारे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। जैसे मान लिया 4/3 हमारा ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया। या दोनों के दोनों नेगेटिव होने चाहिए, यानी -7/-4, तब जाकर के ये जो है सो आपका पॉजिटिव होगा। अगर दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रैशनल्स बोलेंगे। अदरवाइज ये हमारा जो है सो दूसरे कैटेगरी में आ जाएगा, दैट इज नेगेटिव रैशनल्स में। तो इसका एग्जांपल देखिए, 5/-3 ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया। -7/4 ऊपर वाला नेगेटिव, नीचे वाला जो है सो पॉजिटिव, ये आपका जो है सो नेगेटिव हो गया। यानी नेगेटिव में कहने का मतलब कोई एक नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव में कहने का मतलब दोनों के दोनों या तो पॉजिटिव होने चाहिए, नहीं तो दोनों के दोनों नेगेटिव ही होने चाहिए, तब जाकर के हमारे ये दोनों अपने अपने कैटेगरी में कैटेगराइज होंगे। तो ये हमारे थे इसके टाइप्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके प्रॉपर्टी। हम लोग अपने पहले प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं। If p by q is a rational number and m is a non-zero integer, p by q हमारा एक रैशनल नंबर है
और कोई दूसरा एक इंटीजर हम लोग ले लेते हैं, सपोज उसका हमने यहाँ पे नाम दिया है m। तो इसमें रिलेशन क्या होगा, पहला प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है कि p बाई क्यू जो है इस m से मल्टीप्लाई होगा ऊपर और नीचे, तो जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो p बाई क्यू के बराबर होगा। एग्जाम्पल देखिए, क्लियर होगा ज्यादा। सपोज p बाई क्यू हमारा 5/7 है, ये हमारा p बाई क्यू है, और हमने m ले लिया, मान लो 3 ले लिया, तो ये हमारे कहने का मतलब था कि ये p बाई क्यू यानी 5/7 जो है ये इक्वल होगा p इंटू एम बाई क्यू इंटू एम, यानी 5 इंटू 3/7 इंटू 3, इट मीन्स 15/21, यानी ये जो नंबर है इसके बराबर होगा। 5/7 इक्वल्स 15/21। अब यहां ये बराबर तो होगा इस रूल के हिसाब से, लेकिन यहां एक रिलेशन भी बन जाएगा। अब रिलेशन क्या होगा, ये 5/7 जो है 15/21 के बराबर है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, यानी ये दोनों दिखने में अलग रैशनल नंबर से अलग अलग, लेकिन दोनों का वैल्यू जो है वो क्या है, इक्वल है। अब वैल्यू कैसे इक्वल है इसे भी जरा देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 5/7 को हमने 15/21 के बराबर में यहाँ पे बताया है, ठीक है। ये बराबर कैसे होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप करके देखो, यानी 5 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 105, एंड 7 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट अगेन 105। तो दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए ये दोनों नंबर भी एक दूसरे के बराबर है, इसलिए इनको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर भी कहा जाता है। तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी था। चलो गाइज, हम लोग अपना दूसरा जो है प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी हमारा ये कहता है कि इफ p बाई क्यू इज अ रैशनल नंबर एंड m इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ p एंड q। m को हमने क्या लिया है, ये m हमारा एक इंटीजर है जो कॉमन डिवाइजर के रूप में काम करेगा। तो इस p बाई क्यू के लिए जब p को भी हम m से डिवाइड करेंगे और q को भी हम m से डिवाइड करेंगे, तो जो वैल्यू निकल के आएगा वो इस p बाई क्यू यानी कि पहले वाले रैशनल नंबर के बराबर होगा। चलिए इसका फटाक से एक एग्जांपल देखते हैं, फिर समझ में आएगा आपको जल्दी से। सपोज अपने पास में एक जो है सो इंटीजर है -75/40, ये हमारा p बाई क्यू है, और m हम कॉमन ले रहे हैं 5, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी हमको क्या करना है जी, यहां -75 को 5 से डिवाइड कर देना है और 40 को भी 5 से डिवाइड कर देना है। रिजल्ट क्या आएगा, -75 को इससे कीजिएगा डिवाइड तो 15 आएगा, और इसको इससे कीजिएगा तो 8 आएगा, यानी ये -15/8 जो है आपका -75/40 के बराबर है, ठीक है जी। तो यहां भी बराबर का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो बराबर जब वैल्यू होने लगेंगे तो उसको क्या बोलेंगे जी, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। यहां भी आपका एक इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन यहां डिवाइजर वाले केस में एक चीज और जो है आपको नया जानकारी मिलता है, और वो नया जानकारी क्या है, तो वो देखिए, वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है रैशनल नंबर का, तो ऐसे रैशनल नंबर जिनके HCF कितने होंगे, 1 होंगे। तो 1 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, जो रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उनको कन्वर्ट करने के लिए हम इस सेकंड नंबर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। कैसे, सो देखिए यहां पे जैसे हमने यही एग्जांपल लिया था, ये एग्जांपल हमारा क्या था, -75/40। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको कुछ ना कुछ जो है सो एक कॉमन डिवाइजर आपको निकल के आएगा। अब यहां सपोज कीजिए कि इसका कॉमन डिवाइजर आपको 5 ही निकल गया, क्योंकि 5 के टेबल में 40 भी आता है और 5 के टेबल में 75 भी आता है, जो मैंने ऑलरेडी ले रखा है। अब इसको हमने क्या किया कि ये जो हमारा रैशनल नंबर है, इस दो ऊपर नीचे दोनों में हमने जो है सो इसे 5 से डिवाइड कर दिया। तो 5 से डिवाइड करने के बाद हमारा नया रैशनल नंबर एक निकल के आया है -15/8। अब ये -15/8 जो है, -15/8, अब इसका आप HCF निकालोगे तो HCF जो है सो निकल के आएगा 1, ठीक है। कैसे, सो देखिए 8 को 15 से हम, तो ये 8 7 अगेन जो है यहाँ पे 8, फिर ये 7 1 7, फिर यहां घटाइए
ये 7 यहाँ जो है सो आ जाएगा और 7 टाइम्स में ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ जो HCF निकल के आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है। इसलिए हमारा ये 15/8 क्या है, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, इसको हमने कन्वर्ट किया है बाय द यूज ऑफ दिस सेकेंडरी प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। तो इस तरीके से जो है सो आपको सेकेंड प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है सो चेंज करना भी बताया गया, और सेकंड प्रॉपर्टी में जो रैशनल नंबर निकल के आता है ये भी जो है सो आपका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ही होता है। तो चलिए 2 प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ लिया, आगे हम लोग देखते हैं तीसरा प्रॉपर्टी क्या है। लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपको ये समझ में आ रहा है, वीडियो में जो क्लासेस अभी चल रहे हैं रैशनल नंबर समझ में आ रहे हैं, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम लोग अगले जो है अपने प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अपना तीसरा जो है प्रॉपर्टी रैशनल नंबर का वो देखते हैं। ये प्रॉपर्टी कहता है इफ A/B एंड C/D बी 2 रैशनल नंबर्स, और दोनों में रिलेशन बताया जा रहा है कि ये दोनों रैशनल नंबर क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल है, मतलब इक्विवेलेंट है। तो इसका जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब A और D का जो प्रोडक्ट होगा वो B और C के प्रोडक्ट के बराबर होगा। हमने फर्स्ट एग्जांपल में भी देखा है, फिर से एक एग्जांपल लेकर के हम लोग देखते हैं। सपोज A/B equals 2/3 and C/D equals 8/12। ठीक है, तो ये दोनों अब इक्वल बताया जा रहा है, तो दोनों का हम लोग देखते हैं। A और D को मल्टीप्लाई करिए, तो A के सामने यहाँ 2 है और D के सामने यहाँ 12 है। प्रोडक्ट जो है सो आपका 24 निकल के आया, 24। B और C, B is 3 and C is 8, अगेन 24। तो प्रॉपर्टी यहाँ पे एग्जांपल पे भी सेटिस्फाइड हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ये थर्ड प्रॉपर्टी A/B और C/D अगर इक्वल रहेगा तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो प्रोडक्ट भी हमारे इक्वल होंगे, यानी कि ये दोनों जो रेशनल नंबर है क्या है, इक्वल वैल्यू वाले हैं, यानी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कंपैरिजन कैसे करते हैं रेशनल नंबर्स का। सो गाइस, कंपैरिजन करने से पहले यहाँ पे मैंने 2-3 पॉइंट लिखे हैं, इनको आप समझ लीजिए अच्छे से। ये 2-3 पॉइंट क्या कहते हैं, एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे वो हमेशा 0 से बड़े होंगे। ठीक इसका उल्टा, एवरी नेगेटिव नंबर विल बी लेस देन 0, और जो नेगेटिव रेशनल नंबर्स होंगे वो 0 से हमेशा क्या होंगे, छोटे होंगे। ठीक है, और इन दोनों से कंक्लूजन ये निकला कि पॉजिटिव रेशनल्स जो हैं वो हमेशा नेगेटिव रेशनल से बड़े ही होंगे। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया है, ये आप ध्यान में रखिएगा, कंपैरिजन में आपको ये बहुत जो है हेल्प करेगा। अब कंपैरिजन हम लोग यहाँ पे करेंगे 2 मेथड से। पहला मेथड होगा कि जो P/Q के फॉर्म में हमारा रेशनल नंबर है, इनके अगर डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे तो हम कैसे जो है सो इनको कंपेयर करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो चलिए पहले एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं फटाक से। 3/-4 एंड -5/7, हमने ये 2 रैशनल नंबर लिए हैं। अब इस दोनों को देख करके बताना है कि ये कौन बड़ा है कौन छोटा है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 3, 4 देखेंगे, -5, 7 देखेंगे, चलो ये वाला बड़ा है तो इसको जो है बड़ा कर देते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपको कैसे करना है, सो देखिए। सबसे पहले देखना है कि हमारा जो रेशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर तो नेगेटिव नहीं है, अगर है तो उस डिनोमिनेटर को हम पॉजिटिव कर लेंगे। कैसे, तो देखिए, जैसे 3/-4 है तो सिंपली हमें क्या करना है, इस -4 को 4 का जो माइनस साइन है इसको ऊपर में डाल देना, यानी ऐसे, ये हमारा जो है चेंज हो गया। अब हमारे पास 2 रेशनल नंबर हो गए, कौन कौन से, -3/4 एंड -5/7। ठीक है, अब इनको क्या करना है, 4 और 7 इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम ऑफ 4 एंड 7 28 आएगा। अब इस एलसीएम के बराबर में दोनों के डिनोमिनेटर को हमें कन्वर्ट करना है, तो -3/4 इक्वल्स -3/4। अब 4 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 28 आ जाएगा, ऑफ कोर्स 4 7 जा, तो 7 3 जा -21 बाई 7 4 जा 28, अगेन -5/7, तो -5/7 इंटू, अब 7 को हमें क्या करना है 28 में कन्वर्ट करना है, तो 4/4 से कर दो आप, 4 5 जा -20 और 7 4 जा 28। अब ये नया नंबर जो हमारा निकल के आया है -21/28 और
-20/28। दोनों के डिनोमिनेटर हमारे हो गए हैं सेम, बराबर हो गए हैं। अब आपको बताना है 20 -21 और -20 में बड़ा कौन है, छोटा कौन है, तो जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो यहाँ पे आपका जो है ये 21 और ये 20। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि सर 21 तो बड़ा है, तो 21 वाला जो है तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट गलत है। बिकॉज ये दोनों हमारे रेशनल नंबर कैसे रेशनल नंबर हैं, निगेटिव रेशनल नंबर है। तो निगेटिव रेशनल नंबर में क्या होता है कि जो वैल्यू हमारा बड़ा दिखता है वही वैल्यू छोटा हो जाता है। यानी -21 और -20 में -20 बड़ा है और -21 छोटा है। तो ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा दिमाग में रखना और इसी हिसाब से जो है सो आगे काम करना। तो एक तो तरीका हमारा ये कंपेयर करने का है कि हम डिनोमिनेटर को जो है इक्वल कर लेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको हम नाम दे देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लाई से। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे और इसको कंपैरिजन कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे सपोज हमारा यही जो है एग्जांपल हम लेकर के देखते हैं, यानी कि -3/4 और दूसरा हमारा था क्या, -5/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए मैं बोल रहा हूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, इसका इसके साथ में, यानी कि -3 × 7 कितना आएगा, -21, और 4 का -5 के साथ में 4 × -5 -20। अब यहाँ पे -21 और -20 में आपको जो है कंपेयर करना है, तो ऑफ कोर्स -20 जो है बड़ा है, इसलिए ये पहला वाला जो आपका फ्रैक्शन है, क्योंकि पहला वाला जो हमारा प्रोडक्ट निकल के आया कितना है, -21, इसलिए -3/4 ये छोटा हो जाएगा इससे, -5/7 से, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो। यहां दो तरीका मैंने आपको बता दिया। अब इतना ही आपको पढ़ना था फिलहाल इसमें। अब इसमें आपको कंपेयर करना आ गया तो आप रेशनल नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सजा सकते हैं, ठीक है। आपको एक्सरसाइजेज में क्वेश्चंस दिए होंगे तो उसको आप डेफिनेटली बनाना। अगर नहीं बने तो फिर कमेंट बॉक्स में जरूर जो है सो आप मेंशन करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर बताऊंगा। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग अपना क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स देखेंगे। अगर आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में आर.एस. अग्रवाल की किताब में फर्स्ट एक्सरसाइज में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम उसे शॉर्ट आउट करने का पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है जी। और आज इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।